हेलो फ्रेंड्स, आज हम अध्ययन करने चल रहे हैं इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म के जो डिफरेंट फ़िरके थे और जो दो बहुत ही महत्वपूर्ण फ़िरके जिनमें प्राय विवाद रहता है, शिया और सुन्नी, उस विवाद का कारण क्या था, किस प्रश्न को लेकर के विवाद था और वो अब तक क्यों चला आ रहा है, उसको हम बहुत विस्तार से आपके साथ चर्चा करेंगे। आइए चलते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा पृष्ठभूमि देख लेते हैं इस्लाम की। इस्लाम धर्म की शुरुआत पैगंबर मोहम्मद साहब के द्वारा प्रारंभ की गई और 612 ईस्वी में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, इल्हाम हुआ और उसके बाद उन्होंने उपदेश देना चालू कर दिया। 612 से लेकर के 632 ईस्वी तक इन्होंने इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया। 632 ईस्वी में मोहम्मद साहब ने अपनी अंतिम हज यात्रा की। मोहम्मद साहब की अंतिम यात्रा है 632 ईस्वी में, और जब वे अपनी अंतिम हज यात्रा से अपने साथियों के साथ लौट रहे थे तो गदीर नाम का एक स्थान है। गदीर में इन्होंने खुतबा पढ़ा और इस खुतबे में अली को अपना वली निश्चित किया, उत्तराधिकारी। इन्होंने इस खुतबे में अली को निश्चित कर दिया। अली कौन थे, इनको समझ लीजिए। मोहम्मद साहब के स्वयं के कोई पुत्र नहीं था। मोहम्मद साहब की पहली बेगम थी खदीजा, जो मोहम्मद साहब की पहली पत्नी थी खदीजा। इनसे मोहम्मद साहब की जो पुत्री थी उसका नाम था फातिमा। फातिमा के पति ये थे हजरत अली। ओके, हजरत अली के दो पुत्र हसन और हुसैन। ओके, मोहम्मद साहब के और भी पत्नियां थी, तो लेकिन किसी से भी कोई पुत्र उत्तराधिकारी नहीं था। बड़ी बेटी उनकी फातिमा थी। फातिमा के पति हजरत अली जो उनके दामाद थे, इनको मोहम्मद साहब ने अपना उत्तराधिकारी कहाँ चुना? गदीर में खुतबा जो पढ़ा। खुतबा क्या होता है? खुतबा नमाज के बाद राजा के नाम से या जो मुख्य प्रधान होता है उसके नाम से पढ़ी जाने वाली घोषणा को कहते हैं। तो मोहम्मद साहब ने इस नमाज के बाद जो गदीर में अदा की उनके साथियों ने, उसमें उन्होंने अपना उत्तराधिकारी अली को निश्चित कर दिया। मोहम्मद साहब लौट आए, मदीना आ गए वापस, और ये समय है मदीना में 632 ईस्वी का मई का महीना था। मोहम्मद साहब की तबीयत नासाज हो गई। 14-15 मई को मोहम्मद साहब की तबीयत खराब हुई और करीब जो प्रमाण हैं उनमें लगभग 13 दिन तक ये बीमार रहे, और 13 दिन की बीमारी के पश्चात मोहम्मद साहब का इंतकाल हो गया। 632 ईस्वी में अब इस तरह से 27 या 28 मई को इनका इंतकाल हो गया। प्रश्न है कि अब इनका उत्तराधिकारी कौन बने? तो जो लोग मोहम्मद साहब के साथ
गदीर की नमाज में थे, जो जानते थे कि जिन्होंने अली को उत्तराधिकारी बना रखा है, तो ऐसे लोग और फातिमा वो चाहते थे कि अली उत्तराधिकारी बने। दूसरे वो लोग जो मोहम्मद साहब के साथी ही थे, मोहम्मद साहब के साथ उन्होंने इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया था, लेकिन वो चाहते थे कि इन साथियों में से किसी एक को उत्तराधिकारी चुना जाए। उत्तराधिकारी के प्रश्न पर विवाद हो गया। एक फिरका ऐसा था जो ये मानता था कि मोहम्मद साहब ने अपना उत्तराधिकारी अली को निश्चित कर दिया है, और दूसरा फिरका ऐसा था जो ये मानता था कि मोहम्मद साहब ने किसी को अपना उत्तराधिकारी नहीं निश्चित किया है। तो दो गुट हो गए, एक अली का समर्थक, दूसरा वो गुट जो अली विरोधी था। अली विरोधी ये सुन्नी कहलाए। इनका समर्थन कौन कर रहा था? आयशा बेगम, जो मोहम्मद साहब की तीसरी पत्नी थी, और अली का समर्थन फातिमा, जो अली की पत्नी थी। तो मोहम्मद साहब के मित्र और जो फातिमा के समर्थक थे वो तो अली का समर्थन कर रहे थे, और आयशा बेगम तथा उनके समर्थक जो थे वो चाहते थे कि इनके मित्रों में से किसी एक को खलीफा चुना जाए। खलीफा कहते हैं उत्तराधिकारी को। जो आयशा बेगम वाला गुट था उसने अबू बकर इसको पहला खलीफा चुन दिया। जो अली के समर्थक थे इनको कहा जाता था सियत ए अली या सियाने अली। सियत ए अली या सियाने अली मतलब अली के समर्थकों की टोली, और इसी शब्द से बना शिया। और जो आयशा बेगम और इनके समर्थकों का गुट था उसको सुन्नी कहा गया। सुन्नी शब्द कैसे बना? सुन्नी शब्द अरबी भाषा का शब्द है सुन्ना, या अहल अल सुन्ना, उसको सुन्ना कहें या अहल अल सुन्ना। सुन्ना का अर्थ है कि जो मोहम्मद साहब ने अपने जीवन में आदर्श दिए, जो उन्होंने अपने विचार, जो उनके कर्म थे, मोहम्मद साहब के जो विचार थे, मोहम्मद साहब के जो कर्म, मोहम्मद साहब के जो आदर्श थे, उनको पालन करने वाले वो सुन्ना कहलाए, और उससे बना शब्द सुन्नी। जो अली के समर्थक थे, चूँकि इनको सियत अली या सियाने अली कहा जाता था, एक प्रकार से अली के समर्थकों का ये गुट था, तो इसको सिया के नाम से जाना गया। जो सुन्नी थे ये बहुत धर्मनिष्ठ थे, और ये मोहम्मद साहब के उन साथियों का गुट था जो चाहते थे कि मोहम्मद साहब के बाद उत्तराधिकारी समिति के लोगों द्वारा चयनित हो। जो उनके समर्थक हैं उनमें से किसी एक योग्य को खलीफा बनाया जाए। ओके, तो इस प्रकार से शिया और सुन्नी ये दो गुट उत्पन्न हो गए, और पहला खलीफा अबू बकर जो सुन्नी समर्थक था उसको बना दिया गया। अबू अली जो थे मोहम्मद साहब के दामाद, वो खलीफा नहीं बन पाए, मतलब मोहम्मद साहब के बाद उत्तराधिकार उनको नहीं मिला। अब प्रारंभिक 3 खलीफा अबू बकर, अबू उमर और अबू उस्मान, ये सुन्नियों के द्वारा
क्रमशः एक के बाद एक पदासीन होते रहे। चौथे खलीफे अबू अली, जो मोहम्मद साहब के दामाद, और इनको खलीफा भी इस गुट के द्वारा ही बनाया गया। जो सुन्नी थे वो इन चारों खलीफा को राशिदी के नाम से जानते थे। वो राशिदी का मतलब खलीफाए राशिदून, जो सही मार्ग पर चलने वाला हो। तो इन चारों खलीफा को इन सुन्नी समर्थकों ने क्रमशः एक के बाद एक उनको गद्दी नशीन किया। अब बात यह आती है कि ये विरोध क्यों था। दो गुट हो गए थे। सुन्नी इन चारों खलीफा को मोहम्मद साहब का उत्तराधिकारी मानते हैं। शिया जो है केवल हजरत अली को, जो चौथे खलीफा थे, इनको उत्तराधिकारी मानते हैं। शिया सुन्नी में अंतर क्या है? शिया सुन्नी की उत्पत्ति तो आपने देख लिया कि जो अली के समर्थक थे वो शिया, जो अली के विरोधी थे वो सुन्नी। लेकिन अंतर क्या था? अंतर ये था कि जो शिया समर्थक थे वो हजरत अली को उत्तराधिकारी मानते थे, और हजरत अली से, हजरत अली जब उत्तराधिकारी बने 656 ईस्वी में, मतलब चौथे खलीफा से ये अपने इमाम की शुरुआत मानते हैं। शिया जो है वो उत्तराधिकारी को खलीफा नहीं कहते, वो इमाम कहते हैं। और ऐसे 12 इमाम, इनकी मान्यता शिया में है। अंतर को ध्यान से देखिएगा, शिया खलीफा नहीं कहते उत्तराधिकारी को, शिया इमाम कहते हैं, और ऐसे 12 इमामों को मानते हैं। सुन्नी खलीफा को उत्तराधिकारी को कहते हैं, और वो प्रारंभिक 4 खलीफा अबू अली, अबू उमर, अबू उस्मान और अबू बकर सबसे पहले थे। तो इन 4 खलीफा को वो सुन्नी उत्तराधिकारी मानते हैं। तो प्रश्न जो जिस पर मतभेद है उत्तराधिकारी को लेकर के। ओके, दूसरा, जो इनकी मान्यताएं हैं वो क्या हर जगह पर अलग अलग है? नहीं, अल्लाह को दोनों मानते हैं, पैगंबर रसूल को दोनों मानते हैं, मोहम्मद साहब को दोनों मानते हैं, कुरान को दोनों मानते हैं। तो अल्लाह को मानना, पैगंबर रसूल मोहम्मद साहब को मानना, कुरान को मानना, ये तीनों चीज़ें दोनों फिरकों में समान है। केवल मतभेद उत्तराधिकारी के प्रश्न पर है। ओके, और वो मतभेद इस तरह उत्पन्न हुआ हजरत मोहम्मद साहब के मृत्यु के बाद। इस चीज़ को बहुत बारीकी से ध्यान में रखिएगा कि जो शिया समर्थक हैं वो खलीफा नहीं कहते अपने उत्तराधिकारी को, वो इमाम के नाम से जानते हैं, और अली को पहला इमाम मानते हैं। पहले के जो 3 खलीफा हैं, अबू बकर, अबू उमर और अबू उस्मान, उनको असली वारिस मोहम्मद साहब का नहीं मानते। ये मतभेद है। दूसरा मतभेद, मोहम्मद साहब का जो असली उत्तराधिकारी है वो किसको मानते हैं? अली को। प्रारंभिक 3 खलीफाओं को वो उनका मोहम्मद साहब का उत्तराधिकारी नहीं मानते। वो उनको इस्लाम का नेता तो मानते हैं, इस्लाम का नेता मानते हैं, लेकिन उत्तराधिकारी नहीं मानते। इसलिए वो मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी की शुरुआत
अली से करते हैं, चौथे खलीफा से। ये दो बड़े अंतर हैं। ओके, तो बात समझ में आ गई होगी। नंबर 1, खलीफा वो अबू अली से पहले वाले खलीफाओं को मोहम्मद साहब का असली उत्तराधिकारी न मान करके अली से मानते हैं और अली को इमाम के नाम से जानते हैं, और इस तरह के 12 इमाम शिया संप्रदाय में माने जाते हैं। चौथे खलीफा अली के बाद मतभेद और गहरा गया, और मतभेद इस तरह गहरा हुआ, हजरत अली की 661 ईस्वी में इब्न मुलजम नाम के एक खरजी व्यक्ति द्वारा हत्या कर दी गई जब वो कूफा में नमाज अदा कर रहे थे। उसके बाद उनका उत्तराधिकारी उनके बड़े बेटे हसन को बना दिया गया। हसन भी केवल 6 माह तक पद पर रह पाए, और उसके बाद मुआविया द्वारा उनको हटा दिया गया, जो कि सुन्नी गुट का था। बात हुई थी कि मुआविया के बाद हसन और उनके परिवारीजनों को ही ये उत्तराधिकार प्राप्त होगा, लेकिन मुआविया ने 680 तक इस पद को अपने पास रखा, और उसके बाद उसका बेटा यजीद ये खलीफा हो गया। इस बीच हसन की मृत्यु हो चुकी थी, अगला उत्तराधिकारी हुसैन को होना था, लेकिन यजीद ने हुसैन को उत्तराधिकार नहीं दिया। इस बात को लेकर शिया और सुन्नी में दोनों गुटों में फिर संघर्ष की स्थिति आ गई, और करबला के मैदान में 10 अक्टूबर 680 ईस्वी को करबला के मैदान में हुसैन और उनके 72 जो परिवारीजन थे, इन सब की हत्या कर दी गई। यहाँ तक कि हुसैन के 6 माह के बेटे को भी कत्ल कर दिया गया। इन लोगों को 3 दिन तक प्यास से तड़पाया गया, पानी तक नहीं दिया गया, और इस तरह हुसैन और उनके समर्थकों की हत्या हो गई। इस बात को लेकर के शिया और सुन्नी, क्योंकि यजीद सुन्नी गुट का था और हुसैन शिया गुट के थे, तो दोनों गुटों में मतभेद और भी बढ़ गए, क्योंकि हुसैन और उनके परिवारजनों का कातिल माना गया यजीद को। अब शिया और सुन्नी में जो प्रारंभिक मतभेद थे, वो मतभेद बढ़ते चले गए, और यही कारण है कि जो विवाद उत्तराधिकारी को लेकर के चालू हुआ था, वो विवाद गहराता चला गया, और इस्लाम के ये 2 बड़े गुट उत्पन्न हो गए। शिया में मुख्य रूप से 3 शाखाएं हैं। शिया संप्रदाय की 3 शाखाएं हैं। कौन कौन सी? नंबर 1, 12 बारी, या इसको कहते हैं इसना असअरी माइली। तीसरी शाखा है जैदी। और इसी तरह जो सुन्नी है, सुन्नी की 6 शाखाएं हैं। सुन्नी की 6 शाखाएं हैं। तो 4 शाखाएं तो सुन्नी की इस्लामिक जो कानून है उसके नाम पर हैं, जैसे नंबर 1 मलकी, हनफी, शफीई, हनबली, वहाबी, और छठी है अहमदिया। तो ये 6 शाखाएं सुन्नी संप्रदाय की हैं। इसमें से ये जो प्रारंभिक 4 हैं, ये इस्लामी जो विधिवेत्ता थे इनके द्वारा चालू की गई। ये 4 शाखाएं इस्लाम धर्म के जो धार्मिक विद्वान थे, जिन्होंने इस्लाम धर्म के कानून को सुनिश्चित किए,
उन विद्वानों के नाम पर हैं, शेष 2 आंदोलन और हैं, वहाबी और अहमदी आंदोलन। तो ये था शिया और सुन्नी की उत्पत्ति और उनमें मतभेद, शिया और सुन्नी की शाखाएं। मित्रों, आपको वीडियो कैसा लगा अपनी राय भी देंगे और अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर देंगे। टेलीग्राम चैनल पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं, अपने मित्रों को भी वीडियो शेयर करेंगे। थैंक्स।